शिक्षक क्लास ले रहे होते हैं और बच्चे बहुत सारी अलग अलग शरारतें करते हैं। अब तक मेरी बॉडी गुड थी और मैं बोला चंगा था, अब पता नहीं लगे क्या बता रहे। दिखाओ। How many are present? All the class is present? कौन दिख रहा है यार? एक एक करके दादी को सत्ता में नहीं जाना चाहिए, बर्थडे पार्टी में घुमा रही आपको। पढ़ाने से पहले प्लीज गिव योर अटेंडेंस। रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 सबके अटेंडेंस कट, आज सबके अटेंडेंस कट, तुम्हारी रेगुलर अटेंडेंस कट। आज हम पढ़ेंगे मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में। पांच पेज का मतलब होता है भूत। कहाँ जाके लेगा था भूत? भूत ने तुम्हारे दादाजी को देख लिया होगा। सभी 10 के 10 भूत हो, कोई बात नहीं, ठीक है। रोज देखता हूँ, रोज का काम है। लेके आओ। जब आप एक दूसरे को देखेंगे ना तो आपको भूत ही नजर आएंगे, ठीक है। भूत You stand up. चुप हो जाओ, शैतान तुम चुप हो जाओ। चुप 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 कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्लास में आना है,
चुगली करना है, सिर्फ ठूसना है, यही सब काम। Keep quiet. ठीक है, भूतकाल के बारे में। भूतकाल रोज का नाटक है। अभी के अभी सॉरी बोलो, सॉरी बोलो वरना निकले थे। सॉरी, जब तक सॉरी नहीं बोलोगे खड़े रहोगे। से सॉरी, कम ऑन। यू, मुझे नहीं दूसरे को बोलो। अरे यार कोई इंटरेस्टिंग नहीं। बैठो। तीन टाइप के, 3 प्रकार के भूतकाल होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। चलिए, क्या है? तो भूतकाल का इस्तेमाल हम करते हैं तब सारे के जो तक के भरे हैं। अतुल, अच्छा आप अतुल क्या रे? चोरी बढ़ाओगे डाकू बनेगा, जेल जाएगा। सॉरी सर, मेरे पास पेंसिल नहीं थी तो मैंने पेंसिल चुरा ली। तो चुरा ली, तेरे पास दिमाग भी नहीं है, थोड़ा पूछ ले, पढ़ ले, बुद्धि चुरा ले, बेवकूफ। चल बैठ, और जिसकी पेन है वापस कर, और सॉरी क्या अभी क्या अभी बैठ। किसकी पेंसिल थी? वापस कर, बैठ जा, बैठ जा। वेल बच्चों, भले ही उसने चोरी की पर वो सच बोलने से डरा नहीं। आपको इस बात को ध्यान रखना है। होमवर्क है, ऐसे लिख के लाना है।
छात्र 12th के बाद स्कूल से निकल जाता है, उसके 3 या 4 साल बाद का दृश्य। तो मम्मी आज बाल दिवस है। मम्मी सुनो ना, मम्मी आज बाल दिवस है। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? कुछ नहीं मम्मी, बस आज बात ठीक है, ठीक से मोबाइल भी नहीं चला रहे थे, दिन भर काम करते रहो, फिर मोबाइल भी नहीं चला रहे थे 5 मिनट। क्यों मुस्कुरा रहा है? कुछ नहीं मम्मी। क्या हो गया, क्यों मुस्कुरा रहा है? कुछ नहीं मम्मी, जब मैं अपने स्कूल के दिनों की याद आ गई मुझे बस। अच्छा, ऐसा क्या हुआ? एक बार मैं स्कूल गया तो मैं पेंसिल नहीं थी मेरे पास, तो मेरी वो क्लासमेट भारती है ना, जिसको आप जानते हो, हाँ। उसने उसकी मैंने पेंसिल चुरा ली। क्या बदतमीज! लेकिन चोरी कर रहा है तू? लेकिन मम्मी जब सर ने मुझे बुलाया तो मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली और उसकी पेंसिल भी वापस कर दी। उस दिन से मैंने कभी चोरी नहीं की। फिर कभी नहीं की ना मम्मा ना। कभी मत करियो, भविष्य में हम चोरी अगर चीज नहीं तो घर से लेकर जाओ। ओके मॉम। ठीक है? ओके। तुम बैठो, मैं देख रही हूँ। नहीं मैं देखता हूँ। आप कौन? नमस्ते मैडम, मैं अतुल के स्कूल का शिक्षक हूँ। आज मैं क्लास से गुजर रहा था और बाल दिवस की तो मैंने सोचा इससे बताइए दे। अतुल, हाँ देखना कोई आया है तेरे स्कूल टीचर। नमस्ते सर। नमस्ते अतुल। नमस्ते अतुल, कैसा हो बेटा? सर बहुत बढ़िया, आप कैसे हो सर? मैं भी बहुत अच्छी। अंदर है सर। और अतुल कैसा चल रहा है बेटा? स्कूल छोड़े हुए काफी समय हो गए, क्या तुम हमें याद करते हो? हाँ सर, आप बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, मैं आपको हमेशा याद रखूंगा। बाकी टीचर भी बहुत अच्छे से पढ़ाते अतुल, थे। मैं पानी लेकर आती हूँ। ओके मम्मी। हाँ सभी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और वहाँ के टीचर्स को याद करते हो क्या तुम? हाँ सभी टीचर बहुत अच्छे थे। वो मैथ्स वाली, वो हिंदी वाली टीचर, इंग्लिश पढ़ाने वाली, सभी बहुत अच्छा पढ़ाते थे। मुझे अभी भी उन सबकी याद आती है सच में। वेल अतुल जी सर। तुम पढ़ाई में तो अच्छे थे ही, साथ ही तुम एक सच्चाई के राह पे चलने वाले लगे। थैंक यू सर। और आज जब मैं रोड से गुजर रहा था तो मुझे याद आया कि तुम्हारा घर इस तरफ पड़ता है, तो मैंने सोचा हो सकता है तुम घर से गवर्नमेंट से तुमसे मिलने आए। थैंक यू सर, आप घर आए। और अतुल तुम्हारे पापा कहाँ हैं? सर पापा थोड़ा काम से खेत पर गए हैं। जी सर, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। मैडम जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं थोड़ी जल्दी में। बस मैं एक बात कहने आया था कि इसने एक बार जरूर जल्दी की थी क्लास में। हाँ सर, अभी बता रहा था, मुझे थोड़ी देर पहले इसने भी यही बात बताई थी। और आज मुझे भी क्यों न जाने क्यों वो बात याद आ गई और मैं इस वजह से शायद इस तरफ मिलने आ गया तुमसे। इसलिए अपने डर पे काबू पाके अपनी सच्चाई को सबके सामने स्वीकार किया, अपनी गलती को सबके सामने स्वीकार किया और इसकी ये बात मुझे हमेशा याद रहेगी। तो इसी तरह से तुम इस सच्चाई के रास्ते को कभी मत छोड़ो, जीवन में इसी तरह आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा? थैंक यू सर, आप यहाँ आए, आपने इतनी अच्छी बात बताई। आपका जो शिक्षा बहुत
जैसा कि आप लोगों ने अभी ड्रामा देखा और उस ड्रामा के माध्यम से हमें एक संदेश मिलता है। मैं कुछ बताना चाहती हूँ आप लोगों को। जैसा कि आप लोग सब यहाँ देख रहे थे, सर क्लास लेने आए और बच्चे शोर मचा रहे थे। तो टीचर चाहे कितना भी अच्छा हो, जब हम लोग क्लास को डिस्टर्ब करके रखते हैं, क्लास में टीचर को पढ़ाने का मौका ही नहीं देते, तो टीचर फिर क्या पढ़ाएगा? करते ना हम लोग सब ये शरारतें। तो कम से कम टीचर आए हैं तो उनको पढ़ाने का मौका देना। और एक बात याद रखना, पढ़ लिख कर इंसान चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना बन जाए, अगर उसके अंदर अनुशासन, विनम्रता और पंक्चुअलिटी ये नहीं है ना, तो उस इंसान का पढ़ना लिखना ना के बराबर है। हमेशा अपने टीचर्स को रेस्पेक्ट देना और क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना, क्योंकि एक शिक्षक उस दिए के समान होता है जो खुद जलकर दूसरों के जीवन में रोशनी भर देता है। आप लोगों ने देखा होगा कि शिक्षक है ना, अगर देखा जाए तो उसका रुतबा सबसे बड़ा होता है, क्योंकि जितने भी अलग अलग प्रोफेशन में लोग जाते हैं उनको गाइडेंस मिलता है किसका? एक शिक्षक का। लेकिन शिक्षक वही की वही रहता है। आपको वो डॉक्टर बना के भेजेगा, इंजीनियर बना देगा, अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज में भेजेगा, अलग अलग प्लेस पर, लेकिन शिक्षक उसी जगह पर रहता है। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वो दिए जिस तरह दिया चलता है और कमरे में उजाला करता है, वैसे ही एक शिक्षक है ना हम लोगों के जीवन में उजाला करता है और भविष्य के नागरिक एक शिक्षक ही तैयार करके भेजते हैं। तो आज बाल दिवस था, इसके माध्यम से हम लोगों का फर्ज बनता है कि आपको सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने का मार्ग दिखाएं। थैंक यू।